सभी जीविका दीदियों को मेरा नमस्कार। तो आज हम सब मिलकर एक ऐसी परेशानी का हल निकालेंगे जिसका सामना हम सब करते हैं, है ना? और एक ऐसा तरीका सीखेंगे जो हमारी फसल और हमारी आमदनी दोनों को बढ़ाएगा। अच्छा, हम सब ये बात तो जानते ही हैं कि इन महंगी महंगी दवाइयों और खाद पर हमारा कितना पैसा खर्च हो जाता है ना। और उसके बाद भी मन में चिंता तो बनी रहती है फसल को लेकर। पर जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि इसका एक बढ़िया सा उपाय हमारी अपनी रसोई में ही छिपा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। एक ऐसा तरीका जिससे लागत भी कम होगी और पैदावार भी बढ़ेगी। तो आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं, एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहले हम खेती की एक आम चुनौती को समझेंगे। फिर उसके एक बहुत ही शक्तिशाली जैविक समाधान के बारे में जानेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि ये ग्रोथ प्रमोटर बनता कैसे है, इसे इस्तेमाल कैसे करना है, और हाँ, इससे हमारी फसलों को क्या-क्या फायदे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस एक आम मुश्किल की। हम सबने अपने खेतों में ये देखा है ना कि कभी-कभी हम कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, कुछ पौधे हैं कि बस बढ़ते ही नहीं। तो आइए पहले इस समस्या को ठीक से पहचानते हैं। देखिए, जब हमारे पौधे कमजोर रह जाते हैं या उन पर ये कीड़े मकोड़े और बीमारियां हमला कर देती हैं, तो सिर्फ हमारी फसल ही बर्बाद नहीं होती, बल्कि हमारी जो महीनों की मेहनत है वो सब बेकार चली जाती है। और सच कहूं तो ये देखकर बहुत दुख होता है। पर चिंता मत करिए, आज हम इसी समस्या का एक पक्का इलाज ढूंढकर ही रहेंगे। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा आसान और इतना शक्तिशाली समाधान है जिसे हम सब अपने घर पर ही बना सकते हैं और यकीन मानिए, अपनी खेती की पूरी तस्वीर बदल सकते हैं। और इसका नाम है नींबू अंडा टॉनिक। इसे एग अमीनो एसिड भी कहते हैं। ये आप समझिए पौधों की बढ़त के लिए एक पूरी तरह से कुदरती, एकदम नेचुरल टॉनिक है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि इसे बनाने के लिए बाजार से कुछ भी महंगा खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए, बस ये 3 चीजें चाहिए हमें: नींबू, अंडे और गुड़। ये सब तो हमारे घर में, हमारे गांव में आराम से मिल जाता है ना? और सही में यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। बनाने में एकदम आसान, खर्च ना के बराबर और काम में एकदम पक्का। अच्छा, एक बहुत ही मजेदार बात बताऊं इसके बारे में। क्या आप लोगों को पता है कि ये जो ताकतवर टॉनिक हम आज अपने पौधों के लिए बना रहे हैं, ये असल में तमिलनाडु में पहले अस्थमा की बीमारी के लिए एक घरेलू दवा के रूप में बनाया गया था। है ना कमाल की बात? मतलब जो चीज इंसानों के लिए इतनी फायदेमंद थी, वो हमारे पौधों के लिए भी एक वरदान है। तो चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि इसे बनाना कैसे है। आप सब ध्यान से देखिएगा। वैसे है ये बहुत ही आसान और मैं आपको एक एक स्टेप, एक एक कदम अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, तो सामग्री नोट कर लीजिए। हमें चाहिए होंगे 5 साबुत अंडे, फिर चाहिए 10 से 15 नींबू का रस और साथ में 250 ग्राम यानी कि 1 पाव गुड़। बस इतना ही सामान लगना है। तो देखिए, ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें 20 दिन लगते हैं। ध्यान से सुनिएगा। स्टेप 1, अंडों को एक जार में रखिए और उन्हें नींबू के रस से पूरी तरह ढक दीजिए। स्टेप 2, अब जार को बंद करके 10 दिनों के लिए रख दीजिए। स्टेप 3, 10 दिन बाद जब आप देखेंगे तो अंडे एकदम नरम हो चुके होंगे, उन्हें उसी घोल में अच्छे से मसल देना है। स्टेप 4, फिर उसमें उतनी ही मात्रा में गाढ़ा गुड़ का शरबत मिला दीजिए। और आखिरी स्टेप, जार को फिर से बंद करिए और अगले 10 दिनों के लिए और रख दीजिए। बस हो गया। तो हमारा सबसे पहला काम है, जैसा यहां दिख भी रहा है, नींबू काटकर उनका रस निकालना। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि नींबू अच्छे रसीले हों ताकि रस ज्यादा निकले। अब ये वाला जो स्टेप है, ये बहुत जरूरी है। इस बात को पक्का कर लेना है कि अंडे नींबू के रस में पूरी तरह से डूब जाएं। मतलब एक भी अंडा ऊपर से दिखना नहीं चाहिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो नींबू का एसिड है ना, वही अंडे के छिलके को धीरे धीरे गलाता है और उसका सारा कैल्शियम और दूसरे पोषक तत्व घोल में मिला देता है। हाँ, एक बात और याद रखनी है, इस काम में थोड़ा सब्र तो रखना पड़ेगा। ये जो 20 दिन है ना, इसमें हमारा धैर्य ही सबसे जरूरी चीज है। पर यकीन मानिए, इस इंतजार का फल बहुत मीठा मिलेगा, क्योंकि इन्हीं 20 दिनों में ये साधारण सा मिश्रण हमारे पौधों के लिए एक जादुई टॉनिक बन रहा होता है। तो ठीक है, 20 दिन पूरे हो गए और अब हमारा टॉनिक एकदम तैयार है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, वो भी सही तरीके से, ताकि हमें इसका पूरा पूरा फायदा मिले। अब इस्तेमाल करने से ठीक पहले एक छोटा सा काम और करना है। इस तैयार घोल को एक साफ कपड़े से छान लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, इससे जो हमारी स्प्रे वाली मशीन है ना, उसका मुंह बंद नहीं होगा और हम आराम से छिड़काव कर पाएंगे।
अब जो बात मैं बताने जा रही हूं उस पर खास ध्यान दीजिएगा। ये बहुत बहुत जरूरी है। हमें इस गाढ़े घोल का कितना लेना है? सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिलीलीटर बस। यानी कि 1 लीटर पानी में बस 1 या 2 मिलीलीटर टॉनिक। इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है, याद रखिएगा, क्योंकि ये टॉनिक बहुत ताकतवर होता है। इसकी थोड़ी सी मात्रा ही अपना पूरा असर दिखाने के लिए काफी है। बस इसे पानी में मिलाइए और अपनी फसलों पर आराम से स्प्रे कर दीजिए। चलिए, अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं कि भाई ये जो हमने इतनी मेहनत की है, इसका हमारी फसलों को आखिर फायदा क्या होगा? आइए जानते हैं। देखिए, इस एक साधारण से दिखने वाले टॉनिक के 3 बड़े बड़े फायदे हैं। सबसे पहला, ये एक नेचुरल कीटनाशक की तरह काम करता है, मतलब कीड़ों को फसलों से दूर रखता है। दूसरा, ये पौधों की ग्रोथ के लिए एक शानदार टॉनिक है, जिससे पौधे मजबूत होते हैं और खूब फलते फूलते हैं। और तीसरा, ये पौधों को अंदर से इतनी ताकत देता है कि वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते, बीमारियों से लड़ पाते हैं। तो आप सबने देखा, ये टॉनिक हमारी लागत को कम करने और हमारी उपज को बढ़ाने का एक कितना सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है। इससे हमें मिलते हैं स्वस्थ पौधे और बेहतर फसल। और जब फसल अच्छी होगी तो हमारी आजीविका और हमारा भविष्य दोनों ही मजबूत होंगे। तो आज हमने एक बहुत ही असरदार तरीका सीखा है ना? पर जरा सोचिए, हमारे अपने गांवों में, हमारे समुदायों में, हमारे बुजुर्गों के पास ऐसे और कितने ही पुराने और कारगर नुस्खे छुपे होंगे। तो चलिए, हम सब मिलकर ऐसे ज्ञान को खोजते रहें, सीखते रहें और सबसे जरूरी, एक दूसरे के साथ बांटते रहें। धन्यवाद।